चलिए देखिएगा, आइए इसके पिछले क्लास तक हम लोग सिंपल पास्ट टेंस तक हो चुका था ना। नेक्स्ट आज देखना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाई दे रहा है ना जी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो देखिए आपको बताए थे कि जहां कॉन्टिन्यूअस आता है तो आप समझ लीजिए कि वर्ब का फोर्थ रूप ना। वर्ब का फोर्थ रूप बनाते कैसे हैं? तो वर्ब वन में ING ऐड करके, है ना। अब इसके पहले एक क्या लगा देना है? सब्जेक्ट, और इसके बाद एक क्या ऐड कर देना, सॉरी इसके बाद एक क्या ऐड करना है? ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके पहले चूंकि V4 ना, आपको बताया गया था कि अगर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का क्या करते हैं, फोर्थ फॉर्म लाते हैं, तो ये आपका कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आपका अवश्य लेता है कि नहीं? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल में नहीं आते हैं। तो चूंकि यहाँ भी V4 है तो कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो लेना पड़ेगा, और यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लेना है, चूंकि पास्ट की बात है तो लेना है वाज, या क्या लेंगे? वर लेंगे। समझ में आ रही बातें? वाज या वर प्लस वर्ब का चौथे रूप। तो ये समझ जाइए कि आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। अगर इसका नेगेटिव आपको बनाना है, क्या बनाना है? नेगेटिव। तो क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट वाज या वर, और सिंपली ऐड कर देना है किसको? नॉट को, और वर्ब के फोर्थ रूप, उसके बाद क्या करना है? ऑब्जेक्ट। सही है ना? अगर इंटरोगेटिव बनाना है, अब इंट्रोगेटिव में आपको बताया था कि दो तरीके से इंट्रोगेटिव हम बना सकते हैं ना। इंट्रोगेटिव में एक WH क्वेश्चन से बना सकते हैं और एक डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू कर सकते हैं ना। तो अगर WH से बनाना चाहते हैं तो WH वर्ड को ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए? WH वर्ड को, ठीक है ना। अगर WH वर्ड्स नहीं ऐड करना चाहते हैं, डायरेक्ट आपका किससे है? ऑक्सिलरी वर्ब से लेना है तो ऑक्सिलरी वर्ब से ले लीजिए। समझ में आ रही बातें? दोनों में अंतर क्या होगा? देखिए, जब हम WH वर्ड यदि नहीं ऐड करेंगे, डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे, तो वो क्वेश्चन जो होगा वह यस नो क्वेश्चन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? यस नो क्वेश्चन, यानी उसका आंसर आप यस या नो में क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। लेकिन जब WH वर्ड ऐड कर देंगे तो अब उसका आंसर यस या नो में नहीं देंगे, ठीक है ना। उसको एक्सप्लेन करना होगा। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ रूप प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फिर क्या लगाना है? इंटरोगेशन मार्क। क्लियर है ना? आइए बताइए, यहां ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या इस्तेमाल होगा? वाज या वर ना। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या इस्तेमाल होगा? वाज या वर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि कहां पे वाज लगाएंगे, कहां पे वर लगाएंगे। क्लियर है ना? चलिए आइए समझिएगा। देखिए, अगर हम आपको बोलें कि वाज जो है वह आपका एक कैसा वर्ब है? सिंगुलर है, ठीक है ना। और आपको बताया जाए कि वर जो है वह आपका कैसा वर्ब है? प्लूरल है ना। तो क्या अब इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट आएगा आप फाइंड आउट कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो भी क्या होगा? आपका सिंगुलर होगा, और इसके साथ जो सब्जेक्ट चाहिए वह सब्जेक्ट क्या होगा? आपका प्लूरल होगा। यही होगा ना? ओके। लेकिन अब यहाँ आई को ध्यान दीजिएगा। आई के साथ आपका क्या आता है? वाज आता है। आई के साथ क्या आता है? वाज आता है। सही है ना? आई अपने साथ क्या लेता है?
वाज लेता है। आई चूंकि सिंगुलर है इसलिए उसके साथ क्या लगता है, वाज लगता है। नहीं, देखिए आई के साथ क्यों दिक्कत होता है वो समझिएगा। आई आपका जानते हैं कि ये एक आपका कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है ना। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब के रूप में प्रेजेंट में एम और पास्ट में क्या, वाज। इसके अलावा जितने भी इसके साथ जो वर्ब आते हैं वो प्लूरल फॉर्म में आते हैं। क्लियर है ना। जैसे समझिए कि अगर आई सिंगुलर है तो अगर आई सिंगुलर है तो इसके साथ क्या हैज लगा देंगे, नहीं ना, क्या लगता है, हैव लगता है, जो कि क्या है, प्लूरल है कि नहीं। आई के साथ हम डज लगाएंगे, नहीं ना, क्या लगता है, डू लगता है। तो एम और वाज मात्र दो ऐसे सिंगुलर क्या हैं, वर्ब हैं जो आई के साथ लगता है। बाकी हर एक सिचुएशन में आई अपने साथ कैसा वर्ब लेता है, प्लूरल लेता है ना। आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको बताए थे, बताइए V1 इस्तेमाल होगा या V5 इस्तेमाल होगा, V1 ना, क्या इस्तेमाल होगा, V1 इस्तेमाल होगा। क्लियर है ना। लेकिन सिर्फ आपका एम और वाज आपका दोनों सिंगुलर है और आई के साथ इस्तेमाल होगा। सही है ना, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। ओके, अब बात आती है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वह किस प्रकार के एक्शंस के लिए हम लोग करेंगे, है कि नहीं। देखिए जैसा आपका नाम है, यानी पास्ट की बात हो रही है, यानी वो इवेंट वो एक्शन कहां हो रहा होगा, पास्ट में। और चूंकि कॉन्टिन्यूअस है, चूंकि क्या है, कॉन्टिन्यूअस, यानी कोई भी एक्शन जो पास्ट में क्या हो, कंटिन्यू रहा हो, उसको बताने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि कोई एक्शन पास्ट में कभी क्या था, कंटिन्यू था, तो आप उसको बताएंगे कहां पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताएंगे। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इसका यूसेज की बात करें कि कहां कहां पे इस्तेमाल होगा, तो आप बोलेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यू एक्शन, कैसा, पास्ट कॉन्टिन्यू एक्शन। अगर कोई पास्ट में एक्शन कंटिन्यू था तो उसको हम कहां बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। सही है ना। जैसे अगर आपको पता चला कि वह खेल रही थी, वह आपका मूवी देख रही थी ना, वह पढ़ रही थी, ऐसा कुछ भी अगर है, हम लोग खेल रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे, वो कर रहे, समझ में आ रही बातें। कोई भी काम पास्ट में आपका लग रहा है कि चल रही थी, चल रहे थे, तो आपका उसको बताने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ना। जैसे अगर हम यहां पे बोलें कि शी वाज डांसिंग दिस टाइम यस्टरडे, सोचिए क्या हुआ, शी वॉज डांसिंग दिस टाइम यस्टरडे, वह इस समय कल क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। यानी कल इस समय उसका ये एक्शन क्या था, चल रहा था। क्लियर है ना भाई। अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं डांस नहीं कर रही थी, सो रही थी, तो आप क्या ऐड कर दीजिए, स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग एट दिस टाइम यस्टरडे, वह कल इस समय क्या कर रही थी, सो रही थी। पॉइंट समझ में आ गया ना। तो कोई भी एक्शन अगर पास्ट में क्या है, कंटिन्यू है, उसको आप यहां पे बना सकते हैं। अगर इसका अब नेगेटिव बनाना हो तो क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं यू वर नॉट स्टडिंग वेल लास्ट ईयर ना, तुम पिछले साल अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा था, है ना, इस साल अच्छा से कर रहा है। ऐसा बोलते हैं ना कि हम पिछले साल अच्छा से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो आप बोल सकते हैं कि आई वॉज नॉट स्टडिंग वेल लास्ट ईयर। पॉइंट समझ में आ रहा है। देखिए कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में क्या रहा हो, कंटिन्यू रहा हो,
उसको आप क्या कर देंगे, इस आधार पे बना सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं दे वर नॉट प्लेइंग चेस, वे लोग चेस नहीं खेल रहे थे। समझ में आया ना? अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो वाज वर्ग को क्या कर देंगे पहले, और अगर डब्ल्यू एच से बनाना हो तो डब्ल्यू एच वर्ड को ऐड करेंगे। जैसे अगर आपको मान के चलिए बोलना है वाई वाज ही वेपिंग, वह क्यों रो रहा था। समझ में आ रही ना? वो आपका क्यों रो रहा था। उसी प्रकार से आप बोल सकते हैं वाई वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे ना, मतलब तुम कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था। समझ में आ रही बातें? तो आप बताएं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में आ रही है? तो कोई भी एक्शन पास्ट में चल रहा था उसको बताने के लिए आप क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। सही है ना? ओके, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। क्या जी, नींद का मजा ले रहे हैं आप? हम्म, स्लाइड से आपका हो रहा है? ओ, तो इधर आ जाइए इस साइड। पूरा एकदम गिरा उरा दिए। हैं? इधर नींद नहीं आएगा? इधर तो नींद नहीं आना चाहिए। पंखा का हवा जा रहा है? नहीं ना? लिखिए जल्दी से। हो गया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। आइए अब थोड़ा सिचुएशन देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या हो सकता है ना। सपोज पास्ट का दो एक्शंस, हम एक एक्शन ए ले रहे हैं और एक एक्शन क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं। ठीक है ना? पास्ट में दो एक्शंस जिसमें एक एक्शन ए है एक एक्शन बी है, दोनों एक्शंस क्या है आपका, कंटिन्यू है। दोनों एक्शंस क्या है, कंटिन्यू है। ध्यान दीजिएगा कहां की बात हो रही है, पास्ट का। क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पढ़ा रहे हैं तो ये आपको बाय डिफॉल्ट यहां समझना है कि कहां है ये, पास्ट में है।
पास्ट में दो एक्शंस आपका क्या है, कंटिन्यू है, दोनों एक्शन ए एंड बी। तो ध्यान क्या रखना है कि जब इस दोनों एक्शंस को, अगर हम, चूंकि दो एक्शन है तो जोड़ना तो पड़ेगा ना, इस दोनों एक्शंस को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसके लिए जो आपका कंजंक्शन इस्तेमाल होता है वह इस्तेमाल होता है वाइल। क्या इस्तेमाल होगा, वाइल। समझ में आ रही बातें? अगर इस कंडीशन में, ऐसी स्थिति में अगर आपका वेन इस्तेमाल कर दिया तो ये क्या है, गलत है। क्लियर है ना? और चूंकि दोनों एक्शन कंटिन्यू है और पास्ट का है, तो हम इस दोनों को कहां बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे ना। उसी प्रकार ई भी कहां बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। दोनों कहां बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आइए एग्जांपल समझते हैं, देखते हैं। जैसे अगर हम मान के चलिए बोलें, while she was studying, her mother was cooking। अब सोचिए यहां पे क्या दो एक्शंस हो रहे हैं, दो एक्शन हो रहा है ना। कौन कौन सा, एक एक्शन पढ़ाई करने का चल रहा है ना, और एक आपका खाना बनने का हो रहा है। समझ में आ रही बातें? अब दोनों एक्शन चूंकि कंटिन्यू था, इसलिए हमने क्या बनाया, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और क्या ऐड किया है, वाइल। नहीं, अब सोच रहे होंगे कि वाइल यहां पे आया है। बिल्कुल, आप वाइल को शुरू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों में ध्यान रखना है कि अगर आपने वाइल शुरू में लाया तो यहां से कॉमा जो है वो क्या कर देना है, हटा देना है। क्लियर है ना? जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम बोलेंगे, कैसे बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं, हर मदर वाज कुकिंग। ठीक है ना, हर मदर वाज कुकिंग वाइल शी वाज स्टडिंग। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पे कोमा लाया, नहीं लाया, दोनों सेंटेंस क्या है, करेक्ट। समझ में आई बातें? तो ऐसा दो पैरेलल कंटिन्यू एक्शंस को पास्ट का बताना हो तो आप वाइल के साथ जोड़ करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नहीं, बहुत ऐसा सिचुएशंस आपको क्या करेगा, देखने को मिलेगा। जैसे आप कहेंगे कि जब मैं आपका दिल्ली में था तो वह आपका लंदन में थी। नहीं, तो आप क्या बोलेंगे कि while I was in Delhi, she was in London। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? जब मैं आपका सो रहा था तो वह क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। है? आपको क्या लग रहा था, पढ़ रही थी। बढ़िया बढ़िया सोच लेते हैं आप जी। हैं? अब इनका लगता है दोनों हाथ सही हो रहा है ना। हाँ, तो आप बोल सकते हैं कि while I was sleeping, she was studying, she was dancing, she was watching movie। समझ में आ रही बातें? ऐसा जो कुछ बोलना है आप हजारों सेंटेंस इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? चलिए जल्दी से नोट करेंगे और एक दो सेंटेंस अपने से बना करके हमको बताइए, सब अलग अलग जल्दी से, कि हमने ये बनाया ये बनाया। सबका यूनिक सेंटेंस होना चाहिए। ये नहीं कि एगो आपका ये बना दिया तो एगो उस जैसे आप बना दिए। क्या हुआ?
हो गया? क्या नया सेंटेंस बनाया कोई? क्या बनाया बोलिए, बोलिए क्या बनाया है सतीश? While my teacher was watching वेब सीरीज। क्या बात, आपके टीचर और आप दोनों भयानक हैं ना। कितना अच्छा है कि जब ये प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे इनके टीचर वेब सीरीज देख रहे थे। इतना दिमाग कहाँ से लाते हैं जी? हैं? अच्छा, जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो रो रही थी कॉर्नर में। बड़ा यूनिक व्यक्ति हैं। चलिए अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट, सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों हैंड। आप बताइए क्या बनाया है? आप बनाया ही नहीं? कोई हाथ से नहीं? While I was studying, was he was playing। चलो ठीक है, नहीं बनाया। क्यों? समझ में नहीं आया? क्या बात करते हैं, कुछ भी आप दिमाग में कुछ तो जा रहा होगा ना कि दो एक्शन हमको पास्ट में कंटिन्यू करना है। नहीं तो और कुछ सोच लीजिए। चलिए जी पीछे, आप दोनों का ये बना ही रहे। आप बनाए? हेलो? अच्छा, आई शी के अलावा भी यू है, दे है, कोई नाम ले सकते हैं। नहीं, बहुत सारा तो बनाया जा सकता है जी। नहीं, खेलने कूदने के अलावा बहुत कुछ चीजें हैं आपका। और बताइए आप क्या बनाया? आप जी? सबका आपका, कोई पढ़ रहा था तो कोई सो रहा था। हाँ, देववाज कहाँ लगा दिए? हैं? लगेगा दे वर्ड। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब वाज, जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर। ठीक है ना? ये सबसे यूनिक सेंटेंस आपका सतीश से का था। नहीं, इसके दिमाग में बड़ा भयानक भयानक आइडिया जाते हैं। तो सोचे कि ई पढ़ रहा था, प्रॉब्लम सोल्व कर रहा था, और टीचर वेब सीरीज देख रहा था। हाँ? इतना खतरनाक विचार कहाँ से लाते हैं? आइए बढ़ा जाए ना आगे। हाँ बना लिए, बोलिए। ओके, आइए अब सेकंड सिचुएशन में चलते हैं। पहला सिचुएशन हुआ कि दो एक्शंस लिए और दोनों क्या थे? कंटिन्यू था। ओके ना? आइए सेकंड सिचुएशन में हम लोग चलते हैं कि दो एक्शंस है, ए और बी। ठीक है, उसमें एक एक्शन आपका क्या है, मान के चलिए कि कंप्लीट, सॉरी कंटिन्यू है। एक एक्शन क्या है? कंटिन्यू है। ठीक है ना? और उसी बीच कोई दूसरा एक्शन आपका क्या हो जाता है? कंप्लीट होता है। समझ में आ रही बातें? एक एक्शन क्या है? कंटिन्यू है, और दूसरा एक्शन क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो अगर हम कंजंक्शन की बात करें कि इस दोनों को जोड़ने के लिए अगर हम कंजंक्शन को लाएंगे तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं? व्हेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और व्हाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों क्या होगा? सही होगा। क्लियर है ना? टेंस का ध्यान रखिएगा। अगर ये कंटिन्यू है तो यहां पे जो आपका टेंस इस्तेमाल होगा वह होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा आप बताइए, उसी बीच ये एक्शंस कैसा है? कंप्लीट। कहां कंप्लीट हुआ? पास्ट में। और पास्ट में अगर कोई एक्शन कंप्लीट होता है तो उसको आप जनरली कहां बनाते हैं? सिंपल पास्ट में। तो इसका मतलब है कि ये वाली एक्शन कहां बनेगा आपका? सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। अब बताइए सिंपल पास्ट टेंस का बनाने का क्या रूल्स है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। यही लगाते हैं ना? और इसका तो अभी बताए ही है कि इसका क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट प्लस वाज या
वर्ब प्लस आपका वर्ब का फोर्थ रूप प्लस आपका क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। नहीं, ये अभी आपको बताया है, समझ में आ गई बातें। चलिए अभी इस पे अष्ट हम लोग सेंटेंस लेते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, पढ़ा जाए ना। जैसे अगर आप बोलते हैं when I was studying when I was studying my friend come to see me। बोलिए सही है सेंटेंस? क्या गलत है? कम नहीं, क्या होगा, केम होगा। वेरी नाइस। देखो कह रहा है कि यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक एक्शन क्या है, कंटिन्यू है ना, व्हेन आई वाज स्टडिंग। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, व्हाइल आई वाज स्टडिंग बोल सकते हैं ना, व्हेन और व्हाइल दोनों में, दोनों बोल सकते, दोनों सही होगा। कि जब मैं आपका क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था, मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया। ठीक है ना। तो आया यहाँ पे देखिए, तो जब आया तो ये एक्शन चूंकि कहाँ हुआ है, पास्ट में, तो भाई कम अगर हम लगाते हैं तो कम तो कहाँ होता है, प्रेजेंट में ना। V1 V5 क्या दर्शाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। तो यहाँ अगर हम कम बोलते हैं तो ये क्या है, गलत है। क्या सही होना चाहिए था, कि माई फ्रेंड केम टू सी मी, कि जब मैं पढ़ रहा था मेरा दोस्त मुझसे क्या किया, मिलने के लिए आया। ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे अगर आप बोलते हैं while she was dancing her father arrived, her father arrived। नहीं, जब वह डांस कर रही थी उसके पिता क्या कर गए, पहुंच गए। पूरा खतरनाक बच्चा। आ? पहुंचे, पता चल बस पता, इतना खतरनाक बच्चा कहाँ कहाँ से। हाँ हाँ। वाइल सी वाज डांसिंग, जब वह क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, उसके पिताजी क्या कर गए, पहुंच गए। समझ में आ रही बातें? ओके। चलिए आप बनाइए, जल्दी से बनाइए, और आप लोग भी एक एक बनाए। बोलिए। थोड़ा सा लॉजिकल भी होना चाहिए ना, कि आप कोई डांस कर रहा है आप बोले चल बस, ऐसे थोड़ी क्यों होता है। हो गया।
ये तीसरा कंडीशन समझते हैं। आप लोग अपना घर पे जाकर सेंटेंस क्या कीजिएगा, बनाइएगा, जितना बनाइएगा उतना फायदा करेगा। और उस पे कोई अगर बुक है आपके पास तो उस पे क्या कीजिए, जाकर के एक्सरसाइज भी बनाइए। क्लियर है ना? क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका वो कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, ज़्यादा क्लियर होता है। ऐसे अभी तो क्या है कि लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ क्या है समझ में आ रहा है, लेकिन रियल आपको आया कि नहीं आया वो जब सेंटेंस बनाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पे अलग अलग प्रकार के मिलेंगे, वहाँ पे रियल में आपका नॉलेज चेक होगा। ठीक है? तो एक्सरसाइज जाकर के अवश्य क्या कीजिए, इस पे बनाइए। आइए तीसरा कंडीशन समझ लीजिए। हाँ बोलिए, सुनाइए सेंटेंस। तो दोनों, ये तो आपका वाइल वाला केस में चला जाएगा। नहीं ना, इसमें दोनों एक्शंस क्या है, कंटिन्यू है। हाँ? अपने से लगा देंगे, जब बात करते हैं उसका मीनिंग ना होना चाहिए जी, कि जब आप प्रेजेंटेशन क्या कर रहे थे, दे रहे थे, तो आपके सर इंग्लिश वाले मैम के साथ लगे हुए थे, ये ना होगा। जब बात करते हैं तो ये इसका सिचुएशन नहीं है, वो आप पहले ही वाला सिचुएशन में जुड़ है। हाँ हाँ जी सुनाइए। हाँ हाँ सुनाइए ना, सुन रहे हैं। हाँ ये हो सकता है। ये सिंक इनटू द होगा। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब मान के चलें कि दो एक्शंस हमने लिया ऐसा जो दोनों एक्शंस क्या है, कंप्लीट है। दोनों एक्शंस क्या है, कंप्लीट है। यहां समझिएगा, दोनों एक्शंस क्या है, कंप्लीट है। तो जब दोनों एक्शंस कंप्लीट है तो अगर इस एक्शंस को आपको क्या करना हो, जोड़ना हो, क्लियर है ना? तो यहां पे जो आपका कंजंक्शंस के रूप में लाएंगे वह आपका क्या होगा, वेन होगा। और यहां अगर वाइल लगाते हैं तो ये क्या है, गलत। समझ में आ रही बात है? पहला सिचुएशन याद है जिसमें दोनों एक्शन कंटिन्यू था, तो उसको हमने सिर्फ किससे जोड़ा था, वाइल से। और यहाँ दोनों एक्शन कंप्लीट है तो यहाँ किससे जोड़े हैं, वेन से। अब आप बताइए, अगर पास्ट का कोई एक्शन, दो एक्शन है कंप्लीट है, तो दोनों आपका कहां बनेगा, सिंपल पास्ट में। कहां बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा ना जी। कहां बन जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। सही है? चलिए जल्द जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम बोलें आपको, when the teacher, आप लोग टीचर पे पूरा कर रहे थे ना तो टीचर पे बनाते हैं। when the teacher entered the class, the students stood up। ठीक है ना, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। नहीं, क्या हुआ कि जब आपका टीचर क्लास में क्या किया, प्रवेश किया, कंप्लीट एक्शन हुआ ना, कंप्लीट हुआ। और आपका विद्यार्थी क्या हो गया, खड़ा हो गया, वो भी एक्शन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। समझ में आ रही बातें? तो ऐसा जो भी सिचुएशन आएगा वो आपका तीन सिचुएशन आपने देख लिया है, ये इसके आधार पर अपना क्या करना है, बना लेना है, देख लेना है कि दोनों सिचुएशन, अगर दोनों एक्शन कंप्लीट है तो व्हेन लगाएंगे, दोनों एक्शन कंटिन्यू है तो
वाइल लगाएंगे, उसमें एक कंप्लीट और एक कंटिन्यू है, तो वहां पे वेन या वाइल में से कोई भी लगा सकते हैं। टेंस में भी दोनों कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यूअस दोनों में, और दोनों कंप्लीट है तो दोनों में क्या लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। क्लियर है ना? चलिए, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जल्दी से नोट कीजिए। दोनों का ना कैप्शन बनाए थे जी, पास्ट परफेक्ट का भी ना। अच्छा, थोड़ा सा लॉजिक होना चाहिए कि भाई आप, अच्छा ये बताइए, कोई क्लास में इन करेगा तो कोई बम क्यों फोड़ेगा? गजब बात करते हैं। आ? क्या होता है, होता क्या है कि टीचर जैसे ही क्लास में इन करता है, विद्यार्थी सब क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। यही ना होता है। अब आई कह रहा है कि आपका बम फोड़ दिया। ये ये पूरा सब आपका एकदम आपका टेररिस्ट वाला माइंड रखे हुए है सब। बाद में लगता है आतंकवादी बनेंगे का जी? हाँ, कुछ नहीं हुआ तो टेररिस्ट बन जाना ना। हम्म, हम्म। नहीं तो उसका तो चेहरा लग रहा है इसने ना। वो तो कल के डेट में अगर ऑफिसरों बन गया, कहेगा कि नहीं हम ऑफिसर हैं, उसको सब टेररिस्ट समझेगा। हाँ एकदम पक्का ओके। चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। सब बड़ा भयानक भयानक बच्चा है। हाँ, अब हम लोग आते हैं पास्ट परफेक्ट में। कहाँ आते हैं? पास्ट परफेक्ट में। हालांकि आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट पढ़ा चुके हैं लगभग, अब थोड़ा सा और एक बार समझा देते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट हुआ, यानी ऐसा एक्शन जो आपका मतलब हाल फिलहाल समाप्त हुआ हो या आपका समाप्त पहले भी हुआ हो, लेकिन प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट है। पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट में ये कंप्लीट हुआ, प्रेजेंट से इसको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही बातें? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच में एक बेसिक अंतर क्या रहेगा कि मे बी आपका प्रेजेंट परफेक्ट वाला में एक्शन बहुत पहले कंप्लीट हुआ है, क्लियर है ना, लेकिन उसका इंपैक्ट उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में भी देखने को मिलेगा। समझ में आ रही बातें? पास्ट परफेक्ट वाला में क्या होगा कि इसका आपका प्रेजेंट का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ये कहाँ की बात है? पास्ट की। प्रेजेंट में इसका कोई आपका इंपैक्ट नहीं है। तो आइए, परफेक्ट का मतलब बताए थे, इसको बनाना है तो आपको क्या लगा देना है, V3 है ना। कॉन्टिन्यूअस जहां मिला तो उसके लिए क्या लगाना है, V4। अब देखना है, चूंकि V3 और V4 ऑलवेज किसके साथ इस्तेमाल होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। तो चूंकि पास्ट है तो यहाँ पे आपका लगाना है क्या, आपका हैड। क्या लगेगा, हैड। और इसके पहले आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और इसके बाद हम क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। सही है ना। इसका नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, नॉट ऐड कर देंगे, वर्ब 3 प्लस क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट भी ऐड करना है तो नॉट भी ऐड कर सकते हैं, वर्ब का 3 प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका इंट्रोगेशन मार्क। इसमें अगर आप चाहेंगे कि WH वर्ड ऐड करना तो WH वर्ड भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। समझ रहे ना? ओके। इसका मेनली यूज आपको क्या करना है, अच्छे समझना है। ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट एक्चुअली में कैसे एक्शंस के लिए होते हैं। अब देखिए, पास्ट एक्शन के लिए आप सिंपल पास्ट भी इस्तेमाल करते हैं, और कह रहे हैं कि पास्ट एक्शन के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट। तो फिर दोनों के बीच में कोई ना कोई तो एक बेसिक अंतर होना चाहिए ना, कि जो ये डिफरेंशिएट करे कि ये पास्ट परफेक्ट में होगा और ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। समझ रहे ना? ओके। इसका मेनली यूज आपको क्या करना है, अच्छे समझना है। ठीक है, कि पास्ट परफेक्ट एक्चुअली में कैसे एक्शंस के लिए होते हैं। अब देखिए, पास्ट एक्शन के लिए आप सिंपल पास्ट भी इस्तेमाल करते हैं, और कह रहे हैं कि पास्ट एक्शन के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट। तो फिर दोनों के बीच में कोई ना कोई तो एक बेसिक अंतर होना चाहिए ना, कि जो ये डिफरेंशिएट करे कि ये पास्ट परफेक्ट में होगा और ये
सिंपल पास्ट में होगा, क्योंकि पास्ट में दोनों कंप्लीट हो रहा है। सिंपल पास्ट भी कहाँ कंप्लीट हो रहा है? पास्ट में ही। और पास्ट परफेक्ट का भी कंप्लीट हो रहा है कहाँ पे? पास्ट में ही। तो कैसे एक्शंस के लिए होंगे उसको आपको समझना है। नोट हो गया है? जल्दी से कीजिए एकदम। हाथ और दिमाग दोनों को एक साथ एक्टिव रखना है। दिमाग लगा करके समझना है और हाथ से क्या करते रहना है? लिखते चलना है ना। जैसे दाल और भात को एक साथ मिला के ना खाते हैं, ऐसा थोड़ी के करते हैं कि पहले चावल खा लेते हैं उसके बाद आपका दाल पी लेते हैं, पहले दाल पी लेते हैं उसके बाद चावल खाते हैं। आप ऐसे ही करते ही होंगे, आपका चेहरों भी ऐसे नहीं नजर आ रहा है। हाँ, दोनों। तो उसी प्रकार एक दिमाग लगाइए समझने में और हाथ को इस्तेमाल कर दीजिए लिखने में, एक साथ दोनों को ट्रेन कीजिए, नहीं तो थोड़ा जल्दी होगा। समझ रहे हैं ना? ये तो जिस रफ्तार से आप लोग चल रहे हैं ना, एक आध 2 साल लग जाएगा ट्रेन से खत्म करने में। हाँ, नहीं लगेगा? चलिए आइए समझिएगा। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे, ठीक है ना? चूंकि अब देखिए आपको बताए थे कि अगर कोई भी सिंगल एक्शन हो, ठीक है ना, पास्ट में कभी भी कोई भी एक सिंगल एक्शन हुआ है तो वो ऑलवेज कहां बनेगा? सिंपल पास्ट टेंस में। समझ रहे बात को? कोई भी एक्शन पास्ट में एक एक्शन की बात हो तो वो जब भी बनेगा तो कहां बनेगा? सिंपल पास्ट में। अब वो एक्शन हो सकता है कि 1 मिनट पहले हुआ हो, 1 सेकंड पहले हुआ हो, 1 क्षण पहले हुआ, या 2 लाख साल पहले हुआ है। समझ में आ रही बात है? लेकिन कितना एक्शन का जिक्र हो रहा है? एक एक्शन। तो सिंगल एक्शन अगर है तो वो ऑलवेज कहां बनेगा? सिंपल पास्ट में। पास्ट परफेक्ट के लिए हमको आपका 2 एक्शंस की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि पास्ट एक्शन, पास्ट परफेक्ट जो है ना, वो पास्ट एक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, ये पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यही अंतर समझना है। सिंपल पास्ट किसके लिए होता है? पास्ट एक्शन के लिए। और पास्ट परफेक्ट किसके लिए होता है? पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए। पास्ट परफेक्ट पास्ट के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है? पास्ट ऑफ द पास्ट। यानी आप समझिए कि अगर हम, ये आपका टाइमलाइन है, ये हमारा क्या है? टाइमलाइन है। और इस पर अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम है, ये क्या है? प्रेजेंट टाइम है। तो इसके इधर अगर हम बढ़ेंगे तो ये हमारा किधर होगा? पास्ट ना। और यहां से अगर हम इधर की ओर बढ़े तो ये क्या है आपका? फ्यूचर है। अभी हमें प्रेजेंट से भी ना मतलब है ना फ्यूचर से मतलब है ना? हम लोग अभी जिएंगे कहाँ? एकदम पास्ट में, ठीक है? अब देखिएगा, अगर पास्ट का कोई भी कहीं भी प्रेजेंट से लेकर के पास्ट में एकदम धरती के ओरिजिन यानी इस पूरे ब्रह्मांड के ओरिजिन में आप चले जाएं, वहां तक कोई भी अगर एक ही एक्शन हुआ है तो वो ऑलवेज कहां बनेगा? सिंपल पास्ट में। समझ में आ गई बातें? लेकिन अब अगर एक एक्शन पास्ट में यहां पे हुआ और एक एक्शन यहां पे हुआ, सपोज 2 एक्शन हो गया ना, अब यहां पे हम इसका नाम दे देते हैं कि ये एक्शन आपका P1 है और ये एक्शन P2 है। क्लियर है ना? तो अब समझिए क्या हुआ। अगर हम, ये प्रेजेंट है तो इस एक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस P1 P2 को क्या बोलेंगे? ये पास्ट बोलेंगे। अगर हम प्रेजेंट से इसको कंपेयर करें तो इसको क्या बोलेंगे? पास्ट। तो अगर हम इसको पास्ट बोलेंगे तो ये P1 क्या कहलाएगा? ये ही पास्ट है। तो भाई ये तो पास्ट के भी क्या है? पास्ट है। नहीं बोलेंगे इसको? तो ये इसको आप बोलेंगे कि ये क्या है? पास्ट ऑफ द पास्ट। समझ में आ गई बातें? ये क्या है? पास्ट ऑफ द पास्ट है। और जो पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन होता है उसी के लिए इस्तेमाल होता है क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके क्या इस्तेमाल होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो सिंपली आपको पता चल रहा है कि ये क्या है? पास्ट है, तो पास्ट के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। क्या इस्तेमाल करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। समझ में आ गई बातें? चलिए दूसरा, अब एक और दूसरे दृष्टिकोण से इसको देखते हैं।
और क्या देख सकते हैं आप कि ये दो एक्शन है। अब इस दोनों एक्शन में हम आपसे पूछें कि इसमें बताइए कि पहले कौन हुआ होगा, पहले कौन हुआ होगा P1, सभी को समझ में आ रही है? पहले कौन हुआ होगा P1, उसके बाद क्या हुआ होगा P2, तब फिर कहाँ आ गए हम प्रेजेंट में, ऐसे ही हुआ होगा ना। यानी इस P1 को हम बोल सकते हैं कि ये कैसा एक्शन है, प्रीवियस एक्शन है। ये कैसा एक्शन माना जाएगा, ये आपका प्रीवियस एक्शन है। ये कैसा है, प्रीवियस एक्शन है। अगर ये प्रीवियस है तो ये उसके बाद का एक्शन है ना, तो हम P2 को क्या बोल सकते हैं, सबसीक्वेंट एक्शन बोल सकते हैं। ये कैसा एक्शन है, सबसीक्वेंट एक्शन है, और ये आपका प्रीवियस एक्शन है। तो प्रीवियस एक्शन कहाँ बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और सबसीक्वेंट एक्शन कहाँ बनता है, सिंपल पास्ट टेंस में। क्लियर हुआ? नोट कीजिए। हो गया। आइए, तो यहाँ पे अब हम लोग दो ऐसे एक्शंस को देखेंगे जिसमें ये देखना है कि एक पास्ट ऑफ द पास्ट होना चाहिए और एक सिंपल पास्ट होना है। देखिए, अब रिटन और स्पोकन में थोड़ा सा अंतर समझिए। रिटन में क्या है कि आपको दोनों एक्शंस को क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि ये पास्ट है और ये क्या है, पास्ट ऑफ द पास्ट। स्पोकन में क्या होता है कि आपका कंटेक्स्ट के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब जैसे मान के चलिए कि आप डॉक्टर के क्लिनिक में क्या है, बैठे हुए हैं, नहीं, डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हुए हैं, और कोई उसको एक व्यक्ति आपका डॉक्टर को बुलाने के लिए क्या किया, आया, डॉक्टर गया, और फिर डॉक्टर आपका देख करके आपका क्या किया, क्लिनिक पे वापस लौटा। आप वहीं पे थे अभी। अब आने के बाद आपने पूछा उससे कि क्या हुआ, और डॉक्टर अब क्या बोलेगा, अगर डॉक्टर बोलता है द पेशेंट हैड डाइड, समझ में आ रही बातें, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि पेशेंट जो आपका मर गया था, यानी डॉक्टर को जाने के पहले ही क्या हुआ था, ये काम हो चुका था ना, समझ में आ रही बातें। तो यहाँ पे अगर उसने सिर्फ बोला कि द पेशेंट हैड डाइड, तो भी ये बिल्कुल क्या है, कंप्लीट है कि नहीं। लेकिन द पेशेंट हैड डाइड अगर हम लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे ये कंफ्यूजन होगा कि रोगी मर चुका था, मतलब कैसे, कुछ तो आपका इसके आगे पीछे कोई घटना तो बताना पड़ेगा ना, कि क्या मतलब डॉक्टर के जाने के पहले या डॉक्टर के आने के बाद ऐसा तो कुछ हुआ होगा ना। पॉइंट समझ में आ रही है? तो वही है कि लिखने वाला में हमें आपका दोनों एक्शन, एक सिंपल पास्ट और एक पास्ट परफेक्ट ऐड करना पड़ता है, तब समझ में आता है कि ये एक्शन का कहाँ का है, सिंपल पास्ट का है। और ये जैसे यहाँ आप समझिएगा, आगे बढ़े ना। अगर हम बोलते हैं कि आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क बिफोर माई फ्रेंड केम टू सी मी। समझिएगा क्या हुआ है, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क क्या कर चुका था, पूरा कर चुका था, किसके पहले,
मेरा दोस्त जब मुझसे मिलने आया उसके पहले ही मैं अपना पूरा होमवर्क क्या कर चुका था, कंप्लीट कर चुका था। समझ में आ रही बातें? तो यहाँ स्पष्ट पता चल रही है ना, इस सेंटेंस से पता चल रही है ना कि ये बिल्कुल आपका कहाँ की बात है, पास्ट ऑफ द पास्ट की बात है। क्लियर है ना? और ये एक्शन जो हुआ है, माई फ्रेंड केम टू सी मी, ये आपका कैसी बात है, पास्ट की बात है। चूंकि दो एक्शंस हुए हैं, एक मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया है, ये भी सत्य है, और मैंने अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया, ये भी बिल्कुल क्या है, सत्य है कि नहीं? लेकिन दोनों में आपका क्या हुआ कि एक एक्शन पहले हुआ है और एक एक्शन बाद में हुआ। तो पहले जो हुआ उसको हमको कहाँ बनाना है, पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है उसको कहाँ बनाना है, सिंपल पास्ट में। क्लियर है ना? इसी आधार पे ना बोलते हैं द पेशेंट ना, बचपन में पढ़े ही होंगे, द पेशेंट हैड डाइड। इसको बिना पढ़े हुए कोई उपाय ही नहीं है, नहीं। द पेशेंट हैड डाइड, यस, बिफोर द डॉक्टर केम। नहीं, ये यूनिवर्सल सेंटेंस है, इसको पढ़ता ही है लोग कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, स्टेशन जाने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। ऐसा होता है ना। चोर भाग चुका था, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनको चोरे और पुलिस पर नजर रखेगा। हाँ, तो आप टेररिस्ट बनेंगे तो ये सिपाही बनेगा ना, तो आपको पकड़ेंगे। अच्छा, पकड़ देंगे आप, जो भी हो। तो इस तरीके का कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आ गई बातें? नहीं, एक और एग्जांपल आपको दिए थे कि नहीं, जैसे आपका मान के चलिए कोई जज के पास कोई क्या आया, केस आया, तो वो जज आपका डिसीजन जो है, बताइए, केस स्टडी करने के बाद देगा या उसके पहले दे देगा? पहले क्या करेगा, स्टडी करेगा। पहले ही दे देगा ना। उसके बाद स्टडी करेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। हाँ, आप लोग को जज बना दिया जाएगा तो यही कीजिएगा। नहीं, पहले फैसला सुना दिया जाए, उसके बाद क्या किया जाएगा, केस को देखा जाएगा कि मामला क्या था। क्या जी? हाँ, तो क्या होना चाहिए था कि पहले आपका जज जो है वह क्या करेगा, केस को स्टडी करेगा, उसके बाद वो क्या सुनाएगा, फैसला सुनाएगा। यही होगा ना? तो अब समझ में आ चुकी बातें, पास्ट परफेक्ट क्लियर है। इसके बाद आपका बच गया कौन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, और आपका बच गया फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूचर टेंस में जो एप्लीकेबल है ना, वह मात्र आपका दो ही तीन गो टेंस, अब तीन गो टेंस एप्लीकेबल है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम लोग का जनरल लाइफ में नहीं होता है, लेकिन उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, हो गया, बंद कर दिया जाए।